दूसरी तरफ निदा निदा अपने घर में आ जाती है और अपने वालिद से कहती हैं कि मैंने एहसन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि एहसन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है आजकल। वो आजकल महक में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि अब भी वहाँ पर एहसन के साथ एक ही ऑफिस में काम कर रही हैं, तो उसके साथ वो उसका आना जाना लगा रहता है। तो उनके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो, आप अपनी बहन के बारे में इस तरह क्यों बोल रहे हो, आपको तो अपनी बहन का पता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। यहाँ पर निदा यही बताती है, लेकिन उनके अब्बू भी यही साफ साफ बताती है। उस निदा की अम्मी आ जाती हैं और निदा को समझाती हैं कि निदा आप इस तरह किया करो कि आप एहसन के साथ इस तरह कुछ भी ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एहसन इस तरह का बंदा नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। यहाँ पर सब कुछ निदा को समझाते हैं। निदा जब घर में आ जाती हैं तो वहाँ पर वो जब डाइनिंग टेबल पर खाने पर सब लोग बैठे होते हैं, तो यहाँ पर निदा को एहसन बताते हैं कि आखिरकार आपको मतलब मसला क्या है, आप मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर निदा भी बताती है कि मैंने आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है, लेकिन आप यहाँ पर बार बार महक के सामने क्यों मतलब उसके साथ चले जाते हैं और महक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो आप। यहाँ पर महक को वो सब कुछ बता ही देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शमशेर जब दूसरे दिन महक को ड्रॉप करता है तो वहाँ पर एहसन खड़ा होता है। यहाँ पर वो एहसन को सब कुछ बता देते हैं। एहसन को यहाँ पर वो बहुत बुरी बुरी बातें बताते हैं। महक उसे बताते हैं कि शमशेर मतलब बिल्कुल सही कह रहा है, आप आज के बाद मेरे सामने ना ही आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरे यहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि मैं शमशेर से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी शमशेर अभी मुझसे करते हैं। तो यहाँ पर शमशेर बहुत खुश हो जाता है। महक को यहाँ पर वो जब शॉपिंग में ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडे बाबा साहब को उसे बताते हैं कि महक और शमशेर यहाँ पर बैठे होते हैं। उनके बड़ा बेटा जो कि अपने वालिद साहब को यही समझाते हैं कि आप इस तरह करो कि आप शमशेर को घर बुला ही लियो तो अच्छा ही होगा। बाबा साहब उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की, यहाँ पर मैं शमशेर को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह से आज मतलब मेरी पत्नी और आपकी अम्मी हमारे साथ न आ रही। तो उसको बता दें कि शमशेर को भी उतना दुख है जितना हम सबको है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार कैसी तेरी खुदती के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर शमशेर को क्या होगा, या शमशेर अपने वालिद साहब पर दोबारा केस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसे तेरे खुदती के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर शमशेर और महक क्यों। यहाँ पर शमशेर जो महक को बताते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, मैं उस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि शमशेर को उस सब बात अभी दोबारा जहन में एक एक दिन वो उसको बहुत परेशान करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक जो कि यहाँ पर शमशेर को यह बताते हैं कि मैंने आपका इंतज़ार वहाँ पर किया लेकिन आप वहाँ पर नहीं आए, आखिर क्यों? अगर आपने नहीं आना था तो आप मुझे साफ बता सकते थे, तो मैं वहाँ पर किसी और के साथ ही आ जाती। लेकिन आपको इस बात को तो आजकल फिक्र ही नहीं है, आजकल आपकी मोहब्बत कहाँ पर गई है। शमशेर बहुत टेंशन में होता है। वो महक को बताती हैं कि महक इस तरह की कोई बात नहीं है, महक मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं कि मैं अब्बास साई के सामने उसके घर गया था, उसको ये सब कुछ बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं। ये सब कुछ बताने के बाद भी यहाँ पर महक उसे बताते हैं, यहाँ पर उनके वालिद महक उसे यही बताते हैं कि यहाँ पर मेरे वालिद साहब जो कि आपको अभी देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि आखिरकार शमशेर वो शमशेर ना रहा। और महक भी उसे यही बताते हैं कि हाँ, महक को यहाँ पर शमशेर को यही बताते हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ पर महक अभी शमशेर को बताते हैं कि मैं आपको खोना नहीं चाहता, आप बाबा साहब को जाकर कह दो कि हमसे चुप हो जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन यहाँ पर बार बार शमशेर अपने वालिद साहब को यही बताते हैं अगर महक को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दूसरी तरफ निदा अपने घर में आ जाती है और अपने वालिद से कहती हैं कि मैंने एहसन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि एहसन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है आजकल। वो आजकल महक में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि अब भी वहाँ पर एहसन के साथ एक ही ऑफिस में काम कर रही हैं, तो उसके साथ वो उसका आना जाना लगा रहता है। तो उनके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो, आप अपनी बहन के बारे में इस तरह क्यों बोल रहे हो, आपको तो अपनी बहन का पता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। यहाँ पर निदा यही बताती है, लेकिन उनके अब्बू भी यही साफ साफ बताती है। उस निदा की अम्मी आ जाती हैं और निदा को समझाती हैं कि निदा आप इस तरह किया करो कि आप एहसन के साथ इस तरह कुछ भी ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एहसन इस तरह का बंदा नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। यहाँ पर सब कुछ निदा को समझाते हैं। निदा जब घर में आ जाती है तो वहाँ पर वो जब डाइनिंग टेबल पर खाने पर सब लोग बैठे होते हैं, तो यहाँ पर निदा को एहसन बताते हैं कि आखिरकार आपको मतलब मसला क्या है, आप मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर निदा भी बताती है कि मैंने आपके
बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है, लेकिन आप यहाँ पर बार बार महक के सामने क्यों मतलब उसके साथ चले जाते हैं और महक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो आप। यहाँ पर महक को वो सब कुछ बता ही देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शमशेर जब दूसरे दिन महक को ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर एहसन खड़ा होता है। यहाँ पर वो एहसन को सब कुछ बता देते हैं। एहसन को यहाँ पर वो बहुत बुरी बुरी बातें बताते हैं। महक उसे बताते हैं कि शमशेर मतलब बिल्कुल सही कह रहा है, आप आज के बाद मेरे सामने ना ही आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरे जहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि मैं शमशेर से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी शमशेर अभी मुझसे करते हैं। तो यहाँ पर शमशेर बहुत खुश हो जाता है। महक को यहाँ पर वो जब शॉपिंग में ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडे बाबा साहब को उसे बताते हैं कि महक और शमशेर यहाँ पर बैठे होते हैं। उनके बड़ा बेटा जो कि अपने वालिद साहब को यही समझाते हैं कि आप इस तरह करो कि आप शमशेर को घर बुला ही लियो तो अच्छा ही होगा। बाबा साहब उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, यहाँ पर मैं शमशेर को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि उसकी वजह से आज मेरी पत्नी और आपकी अम्मी हमारे साथ नहीं आ रही। तो उसको बता दें कि शमशेर को भी उतना दुख है जितना हम सबको है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार कैसी तेरी खुदकुशी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर शमशेर को क्या होगा, या शमशेर अपने वालिद साहब पर दोबारा केस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसे तेरे खुदकुशी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर शमशेर और महक क्यों। यहाँ पर शमशेर जो महक को बताते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, मैं उस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि शमशेर को उस सब बात अभी दोबारा जहन में एक एक दिन वो उसको बहुत परेशान करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक जो कि यहाँ पर शमशेर को यह बताते हैं कि मैंने आपका इंतज़ार वहाँ पर किया लेकिन आप वहाँ पर नहीं आए, आखिर क्यों? अगर आपने नहीं आना था तो आप मुझे साफ बता सकते थे तो मैं वहाँ पर किसी और के साथ ही आ जाती, लेकिन आपको इस बात को तो आजकल फिक्र ही नहीं है। आजकल आपकी मोहब्बत कहाँ पर गई है? शमशेर बहुत टेंशन में होता है। वो महक को बताती हैं कि महक इस तरह की कोई बात नहीं है, महक मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं कि मैं अब्बास आई के सामने उसके घर गया था, उसको ये सब कुछ बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं। ये सब कुछ बताने के बाद भी यहाँ पर महक उसे बताते हैं, यहाँ पर उनके वालिद महक उसे यही बताते हैं कि यहाँ पर मेरे वालिद साहब जो कि आपको अभी देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि आखिरकार शमशेर वो शमशेर ना रहा। और महक भी उसे यही बताते हैं कि हाँ, महक को यहाँ पर शमशेर को यही बताते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ पर महक अभी शमशेर को बताते हैं कि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप बाबा साहब को जाकर कह दो कि हमसे चुप हो जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन यहाँ पर बार बार शमशेर अपने वालिद साहब को यही बताते हैं अगर महक को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दूसरी तरफ निदा अपने घर में आ जाती है और अपने वालिद से कहती हैं कि मैंने एहसन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि एहसन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है आजकल। वो आजकल महक में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि अब भी वहाँ पर एहसन के साथ एक ही ऑफिस में काम कर रही हैं तो उसके साथ वो उसका आना जाना लगा रहता है। तो उनके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो, आप अपनी बहन के बारे में इस तरह क्यों बोल रहे हो, आपको तो अपनी बहन का पता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। यहाँ पर निदा यही बताती है, लेकिन उनके अब्बू भी यही साफ साफ बताती है। निदा की अम्मी आ जाती हैं और निदा को समझाती हैं कि निदा आप इस तरह किया करो कि आप एहसन के साथ इस तरह कुछ भी ना ही किया करो तो अच्छा होगा, क्योंकि एहसन इस तरह का बंदा नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। यहाँ पर सब कुछ निदा को समझाते हैं। निदा जब घर में आ जाती है तो वहाँ पर वो जब डाइनिंग टेबल पर खाने पर सब लोग बैठे होते हैं तो यहाँ पर निदा को एहसन बताते हैं कि आखिरकार आपको मसला क्या है, आप मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर निदा भी बताती है कि मैंने आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है, लेकिन आप यहाँ पर बार बार महक के सामने क्यों उसके साथ चले जाते हैं और महक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो आप। यहाँ पर महक को वो सब कुछ बता ही देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शमशेर जब दूसरे दिन महक को ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर एहसन खड़ा होता है। यहाँ पर वो एहसन को सब कुछ बता देते हैं। एहसन को यहाँ पर वो बहुत बुरी बुरी बातें बताते हैं। महक उसे बताते हैं कि शमशेर बिल्कुल सही कह रहा है, आप आज के बाद मेरे सामने ना ही आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरे जहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि मैं शमशेर से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी शमशेर अभी मुझसे करते हैं। तो यहाँ पर शमशेर बहुत खुश हो जाता है। महक को यहाँ पर वो जब शॉपिंग में ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडे बाबा साहब को उसे बताते हैं कि महक और शमशेर यहाँ पर बैठे होते हैं। उनके बड़ा बेटा जो कि अपने वालिद साहब को यही समझाते हैं कि आप इस तरह करो कि आप शमशेर को घर बुला ही लियो तो अच्छा ही होगा। बाबा साहब उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह
بات کرنے کی، یہاں پر میں شمشیر کو نہیں بلاؤں گا کیونکہ اس کی وجہ سے آج مطلب میری پتنی اور آپ کی امی ہمارے ساتھ نہ آ رہی، تو اس کو بتا دیں کہ شمشیر کو بھی اتنا دکھ ہے جتنا ہم سب کو ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار کیسی تیری خودکشی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ دوستو یہاں پر شمشیر کو کیا ہوگا، یا شمشیر اپنے والد صاحب پر دوبارہ کیس بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خودکشی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر شمشیر اور مہک کیوں۔ یہاں پر شمشیر جو مہک کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ شمشیر کو وہ سب بات ابھی دوبارہ ذہن میں ایک دن وہ اس کو بہت پریشان کرتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک جو کہ یہاں پر شمشیر کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کا انتظار وہاں پر کیا لیکن آپ وہاں پر نہیں آئے، آخر کیوں؟ اگر آپ نے نہیں آنا تھا تو آپ مجھے صاف بتا سکتے تھے تو میں وہاں پر کسی اور کے ساتھ ہی آ جاتی، لیکن آپ کو اس بات کو تو آج کل فکر ہی نہیں ہے، آج کل آپ کی محبت کہاں پر گئی ہے۔ شمشیر بہت ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ مہک کو بتاتی ہیں کہ مہک اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، مہک میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ یہاں پر شمشیر اسے بتاتے ہیں کہ میں ابا سائی کے سامنے اس کے گھر گیا تھا، اس کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے میں نے۔ تو یہاں پر شمشیر اسے بتاتے ہیں، یہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی یہاں پر مہک اسے بتاتے ہیں، یہاں پر ان کے والد مہک اسے یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر میرے والد صاحب جو کہ آپ کو ابھی دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ آخرکار شمشیر وہ شمشیر نہ رہا، اور مہک بھی اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہاں مہک کو یہاں پر شمشیر کو یہی بتاتے ہیں سب کچھ، لیکن یہاں پر مہک ابھی شمشیر کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، آپ بابا صاحب کو جا کر کہہ دو کہ ہم سے چپ ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا کیونکہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ لیکن یہاں پر بار بار شمشیر اپنے والد صاحب کو یہ بتاتے ہیں اگر مہک کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پر دوسری طرف ندا اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہیں کہ میں نے احسن کے ساتھ نہیں رہنا ہے کیونکہ احسن میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے آج کل، وہ آج کل مہک میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے کیونکہ اب بھی وہاں پر احسن کے ساتھ ایک ہی آفس میں کام کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ وہ اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ان کے والد صاحب بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہ کیا بول رہے ہو، آپ اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کیوں بول رہے ہو، آپ کو تو اپنی بہن کا پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ یہاں پر ندا یہی بتاتی ہیں لیکن ان کے ابو بھی یہی صاف بتاتی ہے، ندا کی امی آ جاتی ہیں اور ندا کو سمجھاتی ہیں کہ ندا آپ اس طرح کیا کرو کہ آپ احسن کے ساتھ اس طرح کچھ بھی نہ ہی کیا کرو تو اچھا ہوگا کیونکہ احسن اس طرح کا بندہ نہیں ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہو۔ یہاں پر سب کچھ ندا کو سمجھاتے ہیں۔ ندا جب گھر میں آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ جب ڈائننگ ٹیبل پر کھانے پر سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر ندا کو احسن بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کو مطلب مسئلہ کیا ہے، آپ میرے بارے میں غلط کیوں سوچ رہے ہو۔ لیکن یہاں پر ندا بھی بتاتی ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچا ہے، لیکن آپ یہاں پر بار بار مہک کے سامنے کیوں مطلب اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور مہک میں کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہو آپ۔ یہاں پر مہک کو وہ سب کچھ بتا ہی دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شمشیر جب دوسری دن مہک کو ڈراپ کرتے ہیں تو وہاں پر احسن کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر وہ احسن کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ احسن کو یہاں پر وہ بہت بری باتیں بتاتے ہیں، مہک اسے بتاتے ہیں کہ شمشیر مطلب بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آپ آج کے بعد میرے سامنے نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے یہاں پر زندگی برباد ہونے والی ہے، کیونکہ میں شمشیر سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی شمشیر ابھی مجھ سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شمشیر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ مہک کو یہاں پر وہ جب شاپنگ میں لے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ گنڈے بابا صاحب کو اسے بتاتے ہیں کہ مہک اور شمشیر یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بڑا بیٹا جو کہ اپنے والد صاحب کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ شمشیر کو گھر بلا ہی لیو تو اچھا ہی ہوگا۔ بابا صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی، یہاں پر میں شمشیر کو نہیں بلاؤں گا کیونکہ اس کی وجہ سے آج مطلب میری پتنی اور آپ کی امی ہمارے ساتھ نہ آ رہی، تو اس کو بتا دیں کہ شمشیر کو بھی اتنا دکھ ہے جتنا ہم سب کو ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار کیسی تیری خودکشی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ دوستو یہاں پر شمشیر کو کیا ہوگا، یا شمشیر اپنے والد صاحب پر دوبارہ کیس بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خودکشی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر شمشیر اور مہک کیوں۔ یہاں پر شمشیر جو مہک کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں کیونکہ شمشیر کو وہ سب بات ابھی دوبارہ ذہن میں ایک دن وہ اس کو بہت پریشان کرتی ہے۔
दूसरी तरफ यहाँ पर महक जो कि यहाँ पर शमशेर को यही बताते हैं कि मैंने आपका इंतज़ार वहाँ पर किया लेकिन आप वहाँ पर नहीं आए, आखिर क्यों? अगर आपने नहीं आना था तो आप मुझे साफ बता सकते थे तो मैं वहाँ पर किसी और के साथ ही आ जाती, लेकिन आपको इस बात को तो आजकल फिक्र ही नहीं है। आजकल आपकी मोहब्बत कहाँ पर गई है? शमशेर बहुत टेंशन में होता है। वो महक को बताती हैं कि महक इस तरह की कोई बात नहीं है, महक मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं कि मैं अब्बास आई के सामने उसके घर गया था, उसको ये सब कुछ बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं। ये सब कुछ बताने के बाद भी यहाँ पर महक उसे बताते हैं, यहाँ पर उनके वालिद महक उसे यही बताते हैं कि यहाँ पर मेरे वालिद साहब जो कि आपको अभी देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि आखिरकार शमशेर वो शमशेर ना रहा। और महक भी उसे यही बताते हैं कि हाँ, महक को यहाँ पर शमशेर को यही बताते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ पर महक अभी शमशेर को बताते हैं कि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप बाबा साहब को जाकर कह दो कि हमसे चुप हो जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन यहाँ पर बार बार शमशेर अपने वालिद साहब को यही बताते हैं अगर महक को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दूसरी तरफ निदा अपने घर में आ जाती है और अपने वालिद से कहती हैं कि मैंने एहसन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि एहसन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है आजकल। वो आजकल महक में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि अब भी वहाँ पर एहसन के साथ एक ही ऑफिस में काम कर रही हैं तो उसके साथ वो उसका आना जाना लगा रहता है। तो उनके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो, आप अपनी बहन के बारे में इस तरह क्यों बोल रहे हो? आपको तो अपनी बहन का पता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। यहाँ पर निदा यही बताती है, लेकिन उनके अब्बू भी यही साफ साफ बताती है। उस निदा की अम्मी आ जाती हैं और निदा को समझाती हैं कि निदा आप इस तरह किया करो कि आप एहसन के साथ इस तरह कुछ भी ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एहसन इस तरह का बंदा नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। यहाँ पर सब कुछ निदा को समझाते हैं। निदा जब घर में आ जाती है तो वहाँ पर वो जब डाइनिंग टेबल पर खाने पर सब लोग बैठे होते हैं तो यहाँ पर निदा को एहसन बताते हैं कि आखिरकार आपको मतलब मसला क्या है, आप मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर निदा भी बताती है कि मैंने आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है, लेकिन आप यहाँ पर बार बार महक के सामने क्यों मतलब उसके साथ चले जाते हैं और महक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो आप। यहाँ पर महक को वो सब कुछ बता ही देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शमशेर जब दूसरे दिन महक को ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर एहसन खड़ा होता है। यहाँ पर वो एहसन को सब कुछ बता देते हैं। एहसन को यहाँ पर वो बहुत बुरी बुरी बातें बताते हैं। महक उसे बताते हैं कि शमशेर मतलब बिल्कुल सही कह रहा है, आप आज के बाद मेरे सामने ना ही आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरे यहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि मैं शमशेर से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी शमशेर अभी मुझसे करते हैं। तो यहाँ पर शमशेर बहुत खुश हो जाता है। महक को यहाँ पर वो जब शॉपिंग में ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडे बाबा साहब को उसे बताते हैं कि महक और शमशेर यहाँ पर बैठे होते हैं। उनके बड़ा बेटा जो कि अपने वालिद साहब को यही समझाते हैं कि आप इस तरह करो कि आप शमशेर को घर बुला ही लियो तो अच्छा ही होगा। बाबा साहब उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यहाँ पर मैं शमशेर को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह से आज मतलब मेरी पत्नी और आपकी अम्मी हमारे साथ न आ रही। तो उसको बता दे कि शमशेर को भी उतना दुख है जितना हम सबको है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार कैसी तेरी खुदती के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर शमशेर को क्या होगा, या शमशेर अपने वालिद साहब पर दोबारा केस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसे तेरे खुदती के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर शमशेर और महक क्यों। यहाँ पर शमशेर जो महक को बताते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, मैं उस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि शमशेर को उस सब बात अभी दोबारा जहन में एक एक दिन वो उसको बहुत परेशान करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर महक जो कि यहाँ पर शमशेर को यह बताते हैं कि मैंने आपका इंतज़ार वहाँ पर किया लेकिन आप वहाँ पर नहीं आए, आखिर क्यों? अगर आपने नहीं आना था तो आप मुझे साफ बता सकते थे तो मैं वहाँ पर किसी और के साथ ही आ जाती, लेकिन आपको इस बात को तो आजकल फिक्र ही नहीं है। आजकल आपकी मोहब्बत कहाँ पर गई है? शमशेर बहुत टेंशन में होता है। वो महक को बताती हैं कि महक इस तरह की कोई बात नहीं है, महक मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं कि मैं अब्बास आई के सामने उसके घर गया था, उसको ये सब कुछ बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर शमशेर उसे बताते हैं। ये सब कुछ बताने के बाद भी यहाँ पर महक उसे बताते हैं, यहाँ पर उनके वालिद महक उसे यही बताते हैं कि यहाँ पर मेरे वालिद साहब जो कि आपको अभी देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि आखिरकार शमशेर वो शमशेर ना रहा। और महक भी उसे यही बताते हैं कि हाँ, महक को यहाँ पर शमशेर को यही बताते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ पर महक अभी शमशेर को बताते हैं
کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، آپ بابا صاحب کو جا کر کہہ دو کہ ہم سے چپ ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ لیکن یہاں پر بار بار شمشیر اپنے والد صاحب کو یہ بتاتے ہیں اگر مہک کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پر دوسری طرف ندا اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہیں کہ میں نے احسن کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیونکہ احسن میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے آج کل۔ وہ آج کل مہک میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے، کیونکہ اب بھی وہاں پر احسن کے ساتھ ایک ہی آفس میں کام کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ وہ اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ان کے والد صاحب بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہ کیا بول رہے ہو، آپ اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کیوں بول رہے ہو، آپ کو تو اپنی بہن کا پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ یہاں پر ندا یہی بتاتی ہیں، لیکن ان کے ابو بھی یہی صاف صاف بتاتی ہے۔ ندا کی امی آ جاتی ہیں اور ندا کو سمجھاتی ہیں کہ ندا آپ اس طرح کیا کرو کہ آپ احسن کے ساتھ اس طرح کچھ بھی نہ ہی کیا کرو تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ احسن اس طرح کا بندہ نہیں ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہو۔ یہاں پر سب کچھ ندا کو سمجھاتے ہیں۔ ندا جب گھر میں آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ جب ڈائننگ ٹیبل پر کھانے پر سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر ندا کو احسن بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ کو مطلب مسئلہ کیا ہے، آپ میرے بارے میں غلط کیوں سوچ رہے ہو۔ لیکن یہاں پر ندا بھی بتاتی ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچا ہے، لیکن آپ یہاں پر بار بار مہک کے سامنے کیوں مطلب اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور مہک میں کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہو آپ۔ یہاں پر مہک کو وہ سب کچھ بتا ہی دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شمشیر جب دوسری دن مہک کو ڈراپ کرتے ہیں تو وہاں پر احسن کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ احسن کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ احسن کو یہاں پر وہ بہت بری باتیں بتاتے ہیں۔ مہک اسے بتاتے ہیں کہ شمشیر مطلب بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آپ آج کے بعد میرے سامنے نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے یہاں پر زندگی برباد ہونے والی ہے، کیونکہ میں شمشیر سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی شمشیر ابھی مجھ سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شمشیر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ مہک کو یہاں پر وہ جب شاپنگ میں لے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ گنڈے بابا صاحب کو اسے بتاتے ہیں کہ مہک اور شمشیر یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے بڑا بیٹا جو کہ اپنے والد صاحب کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ شمشیر کو گھر بلا ہی لیو تو اچھا ہی ہوگا۔ بابا صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی، یہاں پر میں شمشیر کو نہیں بلاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آج مطلب میری پتنی اور آپ کی امی ہمارے ساتھ نہ آ رہی۔ تو اس کو بتا دے کہ شمشیر کو بھی اتنا دکھ ہے جتنا ہم سب کو ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار کیسی تیری خودکشی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ دوستو یہاں پر شمشیر کو کیا ہوگا، یا شمشیر اپنے والد صاحب پر دوبارہ کیس بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خودکشی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر شمشیر اور مہک کیوں۔ یہاں پر شمشیر جو مہک کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ شمشیر کو وہ سب بات ابھی دوبارہ ذہن میں ایک دن وہ اس کو بہت پریشان کرتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک جو کہ یہاں پر شمشیر کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کا انتظار وہاں پر کیا لیکن آپ وہاں پر نہیں آئے، آخر کیوں؟ اگر آپ نے نہیں آنا تھا تو آپ مجھے صاف بتا سکتے تھے تو میں وہاں پر کسی اور کے ساتھ ہی آ جاتی، لیکن آپ کو اس بات کو تو آج کل فکر ہی نہیں ہے، آج کل آپ کی محبت کہاں پر گئی ہے۔ شمشیر بہت ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ مہک کو بتاتی ہیں کہ مہک اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، مہک میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ یہاں پر شمشیر اسے بتاتے ہیں کہ میں ابا سائی کے سامنے اس کے گھر گیا تھا، اس کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے میں نے۔ تو یہاں پر شمشیر اسے بتاتے ہیں، یہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی یہاں پر مہک اسے بتاتے ہیں، یہاں پر ان کے والد مہک اسے یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر میرے والد صاحب جو کہ آپ کو ابھی دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ آخرکار شمشیر وہ شمشیر نہ رہا۔ اور مہک بھی اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہاں، مہک کو یہاں پر شمشیر کو یہی بتاتے ہیں سب کچھ، لیکن یہاں پر مہک ابھی شمشیر کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، آپ بابا صاحب کو جا کر کہہ دو کہ ہم سے چپ ہو جائے تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ لیکن یہاں پر بار بار شمشیر اپنے والد صاحب کو یہ بتاتے ہیں اگر مہک کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پر دوسری طرف ندا اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہیں کہ میں نے احسن کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیونکہ احسن میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے آج کل۔ وہ آج کل مہک میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے، کیونکہ اب بھی وہاں پر احسن کے ساتھ ایک ہی آفس میں کام کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ وہ اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ان کے والد صاحب بھی اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہ کیا بول رہے ہو، آپ اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کیوں بول رہے ہو، آپ کو تو اپنی بہن کا پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔
यहाँ पर निदा यही बताती हैं, लेकिन उनके अब्बू भी यही साफ साफ बताती है। उस निदा की अम्मी आ जाती हैं और निदा को समझाती हैं कि निदा आप इस तरह किया करो कि आप एहसन के साथ इस तरह कुछ भी ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एहसन इस तरह का बंदा नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। यहाँ पर सब कुछ निदा को समझाते हैं। निदा जब घर में आ जाती है तो वहाँ पर वो जब डाइनिंग टेबल पर खाने पर सब लोग बैठे होते हैं तो यहाँ पर निदा को एहसन बताते हैं कि आखिरकार आपको मतलब मसला क्या है, आप मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर निदा भी बताती है कि मैंने आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है, लेकिन आप यहाँ पर बार बार महक के सामने क्यों मतलब उसके साथ चले जाते हैं और महक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो आप। यहाँ पर महक को वो सब कुछ बता ही देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शमशेर जब दूसरे दिन महक को ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर एहसन खड़ा होता है। यहाँ पर वो एहसन को सब कुछ बता देते हैं। एहसन को यहाँ पर वो बहुत बुरी बुरी बातें बताते हैं। महक उसे बताते हैं कि शमशेर मतलब बिल्कुल सही कह रहा है, आप आज के बाद मेरे सामने ना ही आया करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरे यहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। क्योंकि मैं शमशेर से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी शमशेर अभी मुझसे करते हैं। तो यहाँ पर शमशेर बहुत खुश हो जाता है। महक को यहाँ पर वो जब शॉपिंग में ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडे बाबा साहब को उसे बताते हैं कि महक और शमशेर यहाँ पर बैठे होते हैं। उनके बड़ा बेटा जो कि अपने वालिद साहब को यही समझाते हैं कि आप इस तरह करो कि आप शमशेर को घर बुला ही लियो तो अच्छा ही होगा। बाबा साहब उसे बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यहाँ पर मैं शमशेर को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि उसकी वजह से आज आप मेरी पत्नी और आपकी अम्मी हमारे साथ न आ रही। तो उसको बता दें कि शमशेर को भी उतना दुख है जितना हम सबको है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार कैसी तेरी खुदकुशी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर शमशेर को क्या होगा, या शमशेर अपने वालिद साहब पर दोबारा केस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की